दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बिहार जीके जीएस की बात करते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि राज्य का नाम क्या है? बिहार। राज्य का नाम बिहार। बिहार जीके की बात करेंगे। टोटल क्वेश्चन इसमें लगभग 100 से प्लस क्वेश्चन होंगे जो कि बिहार कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। पहला है कि राज्य का नाम बिहार। राजधानी कहाँ है बिहार की? पटना में। नेक्स्ट है कि बिहार का जो अर्थ है, प्रचलित नाम बिहार है, इसका अर्थ क्या होता है? मठ अर्थात भिक्षुओं का निवास स्थान। भिक्षुओं का निवास स्थान बिहार का अर्थ होता है। अगला पॉइंट है कि राज्य की जो अवस्थित है ये कहाँ पे? भारत के उत्तरी पूर्व भाग में है। तो भारत के उत्तर और पूर्वी भाग में बिहार स्थित है और बिहार राज्य का जो आकार है वो आयताकार है। कैसा है? आयताकार है। अक्षांशीय विस्तार यहाँ पे बताया गया है 24 डिग्री 19 मिनट 50 उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और उसके बाद देशांतरी बताया गया है 83 डिग्री 19 मिनट 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 88 डिग्री 17 मिनट 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये देशांतरी है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है राज्य का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार। बाकी जो क्वेश्चन इसमें हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सेकंड बताया गया इसमें। अगला है कि राज्य की लंबाई कितनी है? तो 345। ये याद रखना है कि लंबाई जो कि उत्तर से दक्षिण की है 345, उत्तर से दक्षिण की तरफ। और जो राज्य की चौड़ाई है वो 483 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की तरफ चौड़ाई है 483। तो पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है और उत्तर से दक्षिण कम है। राज्य के जो सीमावर्ती जो देश एक ही है, नेपाल। कौन सा है? नेपाल जो एक सीमावर्ती देश है। चलिए बिहार से लगने वाली जो सीमाएं हैं बिहार राज्य से, तो बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या, राज्य कितने हैं? केवल 3 है। कौन कौन से? यूपी, उत्तर प्रदेश है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड जो कि बिहार से अलग हुआ था सन 2000 में। बिहार की सीमाएं यहाँ पे उत्तर में नेपाल से लगती हैं, एक ही देश से लगती हैं, नेपाल से उत्तर में, दक्षिण में झारखंड से, पूर्व में पश्चिम बंगाल से तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। पश्चिम में कौन पड़ता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का स्थापना दिवस याद रखना है 22 मार्च से। नेक्स्ट 22 मार्च 1912 से बिहार जो है उड़ीसा प्रांत से अलग हुआ था। किससे? 22 मार्च से। इसलिए 22 मार्च को मनाया जाता है स्थापना दिवस। बिहार का राजकीय जो पशु है वो क्या है? गौर। क्या है? गौर। राजकीय जो पशु है वो गौर है। और राजकीय पक्षी गौरैया, स्पैरो इसके कहते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा। ध्यान रखना है, राजकीय पुष्प है गेंदा और राजकीय वृक्ष है पीपल। पीपल का वृक्ष जिसको बोध गया भी, बोध वृक्ष भी कहते हैं, बोधि वृक्ष। बिहार की राजभाषा जो है वो है हिंदी। क्या है? हिंदी है। और बिहार की द्वितीय राजभाषा है उर्दू। तो दो हैं राजभाषाएं, पहली हिंदी, दूसरी उर्दू है। और बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगर बिहार का देखा जाए कि हिस्सा कितना है कुल भारत का, तो कुल भारत का कितना परसेंट क्षेत्रफल है? 2.86%। कितना? 2.86% है कुल भारत का क्षेत्रफल। बिहार का कितना क्षेत्रफल है कुल भारत का? 2.86। और भारत में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान है 12वें नंबर पे। कौन से? 12वें नंबर पे। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे महाराष्ट्र, चौथे पे यूपी और उसी तरह से चले आएंगे तो 12वें नंबर पे आएगा हमारा बिहार। यहाँ पे बिहार का क्षेत्रफल कितना था? 1,73,877 वर्ग किलोमीटर। जब विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले का है
जब झारखंड नहीं विभाजित हुआ था 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। अविभाजित बिहार का क्षेत्रफल जो बिहार रह गया है वो 54% रह गया है। कितना रह गया है? 54% है। चलिए, अविभाजित बिहार की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। बिहार की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो शिवहर है। सबसे छोटा शिवहर और सबसे बड़ा है पश्चिमी चंपारण। अगर यहाँ पे हम बिहार के नगरीय क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे है इतना वर्ग किलोमीटर, 1,804.60 वर्ग किलोमीटर। और बिहार का ग्रामीण जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है, वो है 92,358.40 वर्ग किलोमीटर। तो नगरीय क्षेत्रफल कम है और ग्रामीण क्षेत्रफल बिहार में ज़्यादा है। राजमार्गों की लंबाई की बात करते हैं तो ये है 3,734.38 किलोमीटर। कितनी राजमार्ग की लंबाई है? 3,734। बिहार में कुल वन क्षेत्रफल की बात करते हैं, वन क्षेत्र 6,22,000 हेक्टेयर्स, जो कितना है? 6.65% है। कितना है? 6.65%। चलिए, बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है? 1,054 mm। बिहार की जलवायु कैसी है? ये है मानसूनी जलवायु है। अच्छा, बंगाल से विभाजित करके बिहार एवं उड़ीसा का गठन कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को। बंगाल से विभाजित करके बंगाल से अलग हुआ था बिहार एवं उड़ीसा साथ में ही, तो 22 मार्च 1912 को। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार प्रांत के रूप में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग बिहार प्रांत के रूप में विधिवत कार्य शुरू हुआ 1 अप्रैल 1912। 22 मार्च 1912 से अलग हुए थे, विधिवत कार्य 1 अप्रैल 1912 से शुरू हुआ था। बिहार से उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936। तो बिहार से उड़ीसा जब लोग पहले बंगाल से अलग हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी से 22 मार्च 1912 में, जो कि बिहार और उड़ीसा साथ में हुए थे। इसके बाद उड़ीसा से बिहार अलग किया गया था 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को। नेक्स्ट, 1956 में बिहार राज्य को पुनर्गठित किया गया। उस समय बिहार में कितने राजमंडल थे? तो बिहार राज्य को पुनर्गठित किया गया था 1956 में। 1956 में बिहार राज्य को पुनर्गठित किया गया। उस समय बिहार में थे 4 मंडल, प्रमंडल और 17 जिले। कितने जिले थे तब? 4 प्रमंडल थे 1956 में और 17 जिले थे। बिहार से झारखंड राज्य को अलग किया गया था 1 नवंबर 2000 को। कब अलग किया गया था? 1 नवंबर 2000 को। चलिए, बिहार में जो विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। कितने सदनात्मक है? 2 सदनात्मक। बिहार सभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 244 और विधान परिषद में 75। कितने हैं? 75। निर्वाचित कितने होते हैं? 243। राज्यपाल द्वारा 1 मनोनीत होता है विधानसभा में और विधान परिषद में 75। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे बताया गया कि विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या। कितने स्थान आरक्षित हैं? 40 स्थान। 40 सीटें आरक्षित हैं विधानसभा में। बिहार में विधानसभा में अनुसूचित जो जनजाति है, अनुसूचित जाति, जनजाति नहीं, SC की बात की जा रही है, ST, SC की, शेड्यूल कास्ट की, तो इसकी 40 सीटें आरक्षित हैं। बिहार में एंग्लो इंडियन है तो विधानसभा में आरक्षित स्थान 1 है। विधानसभा कितने? 1। चलिए, बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए सभी लोग। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। कितनी है? 40। और राज्यसभा की 16 है। बिहार में सबसे बड़ा जो लोक निर्वाचन क्षेत्र है वो पटना है। कहाँ से सबसे ज़्यादा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? पटना। और सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र शिवहर। सबसे छोटा जिला भी है हमारा शिवहर, और यहाँ से लोकसभा में निर्वाचन के लिए सबसे छोटा जिला क्षेत्र माना जाता है शिवहर को। अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित स्थानों की संख्या है 7 है। कितनी है? 7 है। अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित स्थानों की संख्या 7। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। कितनी? 16। लोकसभा की कितनी है? 40 और राज्यसभा की 16। बिहार के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार के उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916। सभी लोग को ध्यान रखना है, बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं, 38। बिहार में कुल प्रमंडल कितने हैं? 9 प्रमंडल हैं। अनुमंडल कितनी संख्या है? 101। अनुमंडल 101, प्रमंडल 9 और कुल जिले 38। प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो प्रखंडों की संख्या है 534। कितने हैं प्रखंड? 534। और बिहार में पंचायतों की संख्या कितनी है? 8463। 8463। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में शहरों की संख्या कितनी है? तो बिहार में शहरों की संख्या कितनी है? 199। और जिला परिषदों की संख्या कितनी है? 38। कितने जिला परिषद? 38। जिले भी कितने हैं? 38। बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है? 11। कितने नगर निगम हैं? टोटल 11 हैं। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक बिहार विधानसभा में पारित हुआ था 25 अप्रैल 2000 को। कब हुआ था? 25 अप्रैल 2000 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बिहार के प्रमुख शास्त्रीय गीत कौन कौन से शास्त्रीय गीत हैं? तो शास्त्रीय गीत यहाँ पे ध्रुपद, थमार, ख्याल, ठुमरी, ये सब हैं। और प्रसिद्ध जो यहाँ पे हैं प्रमुख लोकगीत क्या हैं? चैता, कजरी और होली। ये सब क्या हैं? लोकगीत हैं। और प्रमुख राग कौन से? नचारी, लगनी, चैता, पूर्वी और फाग। फाग क्या है? एक प्रमुख राग है। चैता भी है, पूर्वी भी है और लगनी और नचारी, ये सब क्या है? राग। लोकगीत कौन से हैं? चैता, कजरी और होली। प्रमुख मेले की बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे बड़ा मेला लगता है पशुओं का मेला, जो कि सोनपुर में लगता है। और सेकंड क्या है? देव, जो औरंगाबाद का छठ मेला है, वो सबसे यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो सोनपुर का पशु मेला और देव औरंगाबाद का छठ मेला, ये इंपॉर्टेंट हैं। और सीतामढ़ी का जानकी नवमी मेला, सीतामढ़ी में होता है जानकी नवमी मेला, ये फेमस मेले हैं। तो जानकी नवमी मेला सीतामढ़ी में होता है और छठ मेला जो है वो देव औरंगाबाद में होता है और सोनपुर में होता है पशु मेला। बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध सूफी जो सिलसिला है फिरदौसी, सबसे प्रसिद्ध फिरदौसी। चलिए नेक्स्ट, प्रमुख पर्व मनाए जाते हैं होली, दीपावली, छठ, दशहरा, ईद, बकरीद, मुहर्रम, क्रिसमस, ये सब। प्रमुख महापर्व जो है बिहार का वो छठ है। कौन सा? जो छठ है, ये प्रमुख महापर्व माना जाता है बिहार का। चलिए आगे बात करते हैं विश्व में प्रथम। तो प्रथम की बात करते हैं यहाँ पे। विश्व में प्रथम पहला गणतंत्र जहाँ सर्वप्रथम प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली विकसित हुई, ये थे वज्जी लच्छवी, इसको वैशाली भी कहते हैं। ये कब की बात हो रही? 600 से 500 ईसा पूर्व की बात है। यहाँ पे प्रथम, द्वितीय और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन यहीं पे हुआ था, बौद्ध बिहार में ही। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी ये राजगृह में हुई थी, सेकंड वैशाली और थर्ड पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए जैन संगीति की बात करते हैं। तो पहला वाला जैन संगीति भी पाटलिपुत्र में हुई थी 300 ईसा पूर्व बिहार में ही। राजनीतिक जो विषय का प्रथम पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसके रचयिता कहाँ हैं, कौन माने गए हैं? चाणक्य। विश्व का सर्वप्रथम जो विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में ही है। और विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय जो है मुंगेर, बिहार में। तो ठीक ध्यान रखना सभी लोग, सर्वप्रथम विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि कुमारगुप्त ने बनवाया था। और विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय जो है मुंगेर, ये भी कहाँ है? बिहार में ही प्रथम योग विश्वविद्यालय खोला गया था। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा एवं विशालतम बौद्ध स्तूप कौन सा है? केसरिया स्तूप। तो ये भी ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा एवं विशालतम बौद्ध स्तूप है केसरिया स्तूप, यह चंपारण में है बिहार में। विश्व का सबसे लंबा सड़क सेतु कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु, जो गंगा नदी पर है, 5 किलोमीटर, 5.565 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर, लगभग 5.5 किलोमीटर।
अगला है कि विश्व की सबसे ऊंची महात्मा गांधी की प्रतिमा कहाँ पे है? पटना के गांधी मैदान में, जो कि 15 फरवरी को इसका किया गया था। 15 फरवरी 2023 को ही किया गया अनावरण। और ये 74 फीट ऊंची है। कितनी है? 74 फीट। तो विश्व की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है गांधी जी की, वो पटना में है, गांधी मैदान में, 74 फीट ऊंची है। खगोल वैज्ञानिक के प्रथम आविष्कारक जो थे आर्यभट्ट, ये भी बिहार के रहने वाले थे। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने शास्त्र योग किया और विदेश में धर्म का प्रचार किया था, ये अशोक माने जाते हैं, जो कि ही बिहार से हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन बात करते हैं। भारत में प्रथम जो बिहार है वो भारत में प्रथम रहा। भारत में प्रथम महाराष्ट्र, भारत का पहला महान सम्राट जो था अशोक माने जाते हैं, जो कि बिहार के हैं। विदेशी आक्रमणकारियों को परास्त करने वाला भारत का प्रथम शासक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी बिहार से हैं। मगध साम्राज्य का संस्थापक बिम्बिसार। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिम्बिसार। भारत में रुपये का प्रथम सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था? शेषासुरी। ये ध्यान रखना है सभी लोग। शेषासुरी का मकबरा सहसाराम बिहार में ही है। तो शेषासुरी ने रुपये का प्रथम सिक्का जारी किया था 1542 में। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं श्रीमती मीरा कुमार, 2009 में बनी थी। ये भी कहाँ? बिहार से हैं। सेकंड क्या है कि इसके बाद है सबसे अधिक मतों से विजयी लोकसभा सांसद रामविलास पासवान। सबसे अधिक मतों से विजयी लोकसभा सांसद माने जाते हैं रामविलास पासवान, हाजीपुर से हैं, जो कि 1989 में इन्होंने लोकसभा सांसद का चुनाव जीता था और 4,68,000 से अधिक मतों से विजयी हुए थे। नेक्स्ट है कि प्रथम राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी कहाँ से थे? बिहार के रहने वाले थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विधानसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी कहाँ से थे? बिहार से ही थे। अगला है कि प्रथम भारतीय राज्यपाल, ब्रिटिश काल में प्रथम भारतीय राज्यपाल श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। भारत के प्रथम गणतज्ञ आर्यभट्ट। और संपूर्ण क्रांति के जनक जो हैं माने जाते हैं जयप्रकाश नारायण, इनका भी संबंध बिहार से ही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस टोटल वीडियो में बिहार जीके को पूरा हमने निचोड़ शामिल किया है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन हैं बिहार जीके से, वो सभी इसी वीडियो में आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल जो है वो कहाँ पे? महात्मा गांधी सेतु माना जाता है, पटना से हाजीपुर का इससे संपर्क है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर का पशु मेला है। और भारत में सबसे अधिक जो आम, लीची और केला के लिए उत्पादक राज्य माना जाता है बिहार। लीची के लिए फेमस है मुजफ्फरनगर। चलिए, भारत में चरवाहा विद्यालय का प्रथम प्रयोग बिहार में। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला जो पहला राज्य बना था देश का, वो बिहार बना था। पंचायती राज्य में महिलाओं के लिए 50% छूट करने वाला पहला राज्य बना था बिहार। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था चंपारण से ही, जो कि 1917 से हुआ था। कांग्रेस समाजवादी दल का पहला अधिवेशन पटना से ही हुआ था 1934 में। और सार्वजनिक जो क्षेत्र का भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवा देश का पहला राज्य बना था बिहार। तो सबसे पहले BSNL की सेवा शुरू की गई थी बिहार में ही। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, पायराइट्स के लिए उत्पादक राज्य माना जाता है बिहार। सबसे ज़्यादा देश का सर्वाधिक पायराइट्स उत्पादक राज्य बिहार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है कि दिल्ली की गद्दी पर आसीन प्रथम बिहारी कौन थे? शेषासुरी। कौन से थे? शेषासुरी। ये इनका संबंध बिहार से ही है। बिहार के सर्वप्रथम विजय प्राप्त करने वाला मुस्लिम आक्रांता, बिहार पर सर्वप्रथम विजय प्राप्त करने वाला मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। प्रथम जो मुख्यमंत्री थे बिहार के ये थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। सभी लोगों को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? श्री भोला पासवान शास्त्री। सभी लोगों को ध्यान रखना है, हरिजन पूछा जाएगा तो श्री भोला पासवान शास्त्री, और प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो श्री कृष्ण। अगर मुस्लिम की बात की जाएगी, मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के? तो अब्दुल गफूर। सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने वाले कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह लगभग 15 साल तक रहे थे।
सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले थे श्री सतीश प्रसाद सिंह। कौन से? श्री सतीश प्रसाद सिंह। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री बिहार की रहने वाली हैं श्रीमती राबड़ी देवी। श्रीमती राबड़ी देवी। प्रथम राज्यपाल जो हैं जय रामदास दौलत राम। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद जो पहले राज्यपाल बने थे जयराम दास दौलत राम। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि बिहार से ही थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पटना उच्च न्यायालय से के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली। कौन थे? सर सैयद फजल अली। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बिहार के प्रथम व्यक्ति थे श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। पटना उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? सुश्री से रेखा मनहर लाल देशित। कौन थी? मनहर लाल देशित। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।